हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बहिश्ती दरवाजे से गुजरने वाला वाकया ही जन्नत का हकदार है। इस बात को जो बयान करने वाली हस्ती हैं वो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी की तरह अपने दौर की सेका तरीन हस्तियों में शामिल हैं। वो आले रसूल अलैहिस्सलाम की अजीम हस्ती हुजूर सैयदना मौलाना व मुर्शिदना हजरत सैयदना सुल्तानुल औलिया सुल्तानुल मशाइख हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया देहलवी कुद्दस सिरुल अजीज, जो बुध की दोपहर 18 रबीउल सानी सन 725 हिजरी, अब है 1445 सने हिजरी, तो ठीक 720 साल इस 18 रबीउल सानी गुज़श्ता 720 साल उनके विसाल को हो चुके हैं। 725 हिजरी में देहली माला के करीब बस्ती निजामुद्दीन शरीफ में उनका विसाल अक़दस हुआ था। तकरीबन 90 साल अल्लाह ने उनको जिंदगी अता फरमाई थी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ये हसनी हुसैनी सैयद हैं, इनके अब्बा जान भी सैयद हैं, इनकी अम्मी जान भी सैयदा हैं रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा। जब 5 मुहर्रमुल हराम सन 664 सने हिजरी में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर, जो सैयदना अमीरुल मोमिन उमर रज़ी अल्लाह तआला की औलाद अमजाद में से, उनका विसाल अक़दस हो गया। उस दौर में इसका नाम अजवा धन था, आजकल पाकपतन शरीफ है। तो जब उनकी तदफीन भी हो गई तो हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि आपके तदफीन के कुछ दिनों के बाद रात को मैं आपके जो है वो हुजरा मुकद्दसा के बाहर मौजूद था, क्योंकि हजरत बाबा फरीदुद्दीन खुद भी जब कुरान पाक का खत्म कर लेते एक ईंट पर फूंक मार देते, और जितने आपके दुर्वेश रहते थे उन सब के जिम्मे था हर खत्म कुरान पाक के बाद एक ईंट पर फूंक मारी जाती। आपने फरमाया कि जब मेरा विसाल हो तो मेरी कब्र अनवर के अंदर भी बाहर भी और इस हुजरे में सिर्फ वो ईंटें लगाई जाएं जिन पर एक एक मर्तबा खत्म कुरान पाक हो चुका है। ये पूरी सेहत से साबित है। अब जब आपकी तदफीन हो गई, चंद रातें गुजरी, तो हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया देहलवी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं अपने शेख करीम के आस्थान पर था कि मैंने अचानक देखा रात के उस वक्त में कि बिल्कुल आलम बेदारी में जागते हुए मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाए हैं और चारों खुलाफाए राशिदीन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी साथ तशरीफ लाए हैं। तो महबूब अलैहिस्सलाम जलवा कर रहे, फरमाया मुझे भी कदम बोसी का शर्फ हासिल हुआ। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, चूंकि उस वक्त भी इस हुजरा मुकद्दसा के 2 दरवाजे थे, मशरकी दरवाजा भी था और शिमाली दरवाजा भी था। महबूब अलैहिस्सलाम ने शिमाली दरवाजा खोलने का हुक्म इरशाद फरमाया, उसमें से आप गुजरे और मेरी तरफ देखकर फरमाया कि बाबा निजामुद्दीन मन दाखला फी हाजिल उजरत मिन हाजिल बाब फकत दाखलल जन्नता, मुझे फरीदुद्दीन से इतनी मोहब्बत है और अल्लाह की बारगाह में फरीदुद्दीन का ये मकाम है कि क़यामत तक इस दरवाजे जिससे हम गुजर रहे हैं, जो इस दरवाजे से गुजरेगा इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जन्नत में जरूर दाखिल होगा। ये जागते हुए, अब हमारे कई प्यारे बच्चे नौजवान भाई फाजिल सवाल जी जागते, महबूब अलैहिस्सलाम का विसाल अक़दस सन 11 हिजरी में, बाबा फरीदुद्दीन का विसाल अक़दस 664 सने हिजरी में, 64 में से 11 निकाले बाकी 53 बचते हैं। 653 साल पहले महबूब अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया था, बाबा साहब के विसाल से पहले। जागते हुए दुनिया में कैसे? भाई सही बुखारी शरीफ की 2री जिल्द सफा 1035 किताबुत ताबीर में हुजूर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी हदीस से सही है। यही हदीस बेऐन इन्हीं अल्फाज के साथ सही मुस्लिम शरीफ पहली जिल्द सफा 385 पर भी मौजूद है। आप फरमाते हैं कि हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मर्रा आनी फिल मनाम में, जिसने ख्वाब में मेरा दीदार किया, फसा यरानी फिल यकज़ाते, वो अन करीब बड़ी जल्दी जागते हुए भी मेरा दीदार करेगा। फसा यरानी, सीन और सौफा ये 2 कलिमाते तकरीब होते हैं, फेल मुजारे पर आते हैं, मुस्तकबिल को बिल्कुल करीब में ले आते हैं। सौफा जरा फासले और गैप और वक्फे के साथ, और सीन बगैर किसी इनक़िता और वक्फे के। सयरानी, यरा वाहिद मुज़क्कर गायब है, रआ यरा रोयत जब तक करीना सार्फ ना रोयत ऐनी पर महमूल होता है अरबी में, ये कानून है अरबी जुबान का, लुगत का। फरमाया इन सर की आंखों से यरा वो देखेगा किसको? नी मुझे देखेगा। तो महबूब अलैहिस्सलाम का तो विसाल अक़दस हो चुका है,
लेकिन वो मुझे देखेगा। हुजूर किस हाल में? फरमाया यकज़तन फिल यकज़ते, वो जिसने ख्वाब में मेरा दीदार किया वो फिर मेरे मामलात को संभाल के रखे। रियाकारियां नहीं कि इधर से कैमरा मैनों को बुला और सामने बयान जारी कर दे मुझे नबी अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ है, अपने मुरीदीन बढ़ाने के लिए अपनी ये चीजें नहीं। भाई मियाने आशिक व माशूक रमजीस्त किरामन कातिबीरा हम खबर नेस, महबूबों की बातें और राज जाहिर किए जाते हैं। उसको तो मोहब्बत का करीना ही नहीं है, मोहब्बत का सलीका ही नहीं है। वो तो मदरसा मोहब्बत में कभी दाखिल ही नहीं हुआ जो महबूब की बातें बयान करे। महबूब मुहिब में ही रमज होती है। हाँ जी, किरामन कातिबीन भी अल्लाह की मखलूक है। वो तो चाहते कि इनके भी खबर तक ना पहुंचे ये मामला। तो महबूब के राज को राज रखे, महबूब से अपने मामलात सही रखे। फरमाया जिसको हमने ख्वाब में दीदार करवा दिया वो तो तड़पेगा हर वक्त हमारे दीदार के लिए, फिर हम उस मुहिब को तड़पाएंगे नहीं। फसा यरानी फिल यकज़ते, वो जाग रहा होगा जब मेरा दीदार करेगा बड़ी जल्दी। तो ख्वाब में देखने वाला जागते हुए भी फिर महबूब का दीदार। हाँ, दीदार कैसे होता है उस पर उलमा ने तफसील किताब सुन्नत के दलाइल की रोशनी में वाज़े कर दी कि हर सदी के उलमा के हमें यह समझ आता है कि अगर वो उम्मती महबूब को बहुत ही ज्यादा प्यारा हो तो जैसे शबे मेराज विसाल याफ्ता अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम महबूब की इमामत और अजमत दिखाने के लिए अल्लाह के हुक्म पर आलम बरज़ख से जिस्मो समेत मस्जिद अक्सा में जलवागर हो गए थे। एक उम्मती पर करम फरमाने के लिए महबूब को भी अल्लाह इजाजत दे सकता है कि आप अपनी जाते बाबरकात हकीकी बशरी मुकद्दस समेत आप तशरीफ लें और आलम दुनिया में दीदार करवा दें। ठीक। दूसरी सूरत है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम को जिस्म मिसाली अता कर दिया जाए। जैसे शबे मेराज के अगले दिन हजरत अबू तालिब की दीवार पर मुस्लिम शरीफ में अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा अपनी जगह भी रही और उसका जिस्म मिसाली हजरत अबू तालिब की दीवार पर रख दिया। महबूब आप बताएं, ये आपसे काफिर पूछ रहे हैं मस्जिद अक्सा की निशानियां, और वो कह रहे हैं कि ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम आसमानों पर तो हम गए नहीं इसलिए सवाल नहीं कर सकते। हाँ, तिजारत की खातिर एक एक महीना मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस में गुजार करें, हमें पता है उसके दरवाजे किस तरफ हैं, विंडो कितनी है, रोशनदान कितने हैं, दरवाजों की डिजाइनिंग क्या है, विंडो की डिजाइनिंग क्या है, वो हम सवाल करेंगे। महबूब फरमाते हैं मेरे दिल पर ख्याल पैदा हुआ कि ये तो खुद मोइज़े तलब करते हैं, मैं अल्लाह की रहमत से दिखाता हूं, ये कहते हैं जादू है। अगर मैं इनको निशानी बताऊं और ये कहे नहीं जी आप तो गलत बयान कर रहे हैं, फिर क्या होगा? फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी फौरन परेशानी दूर फरमा दी। मस्जिद अक्सा हजरत अबू तालिब मेरे चचा जान की सामने हवेली उस दीवार पर रख दी। महबूब आप बयान करें, उसके दरवाजे खिड़कियां, जो ये सवाल करें आप जवाब दें, जो काफिर इनकार करे आप उसको दिखा देंगे सामने मस्जिद अक्सा, देख लो हम सही जवाब दे रहे हैं या नहीं। तो बिल्कुल आलम मिसाल और जिस्म मिसाली। फिर बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, मेराज से वापस आए, मामू ने फरमाया या बिलालो माजा तफालो माजा तामलो, मेरे प्यारे बिलाल कौन सा अमल करते हो कि हम जब जन्नत की सैर कर रहे थे अपने आगे आगे खशफता कदम, आपके कदमों की आहट और आवाज हम अपने आगे आगे सुन रहे थे। या तो ये मतलब है कि उस रात हजरत बिलाल, लेकिन नहीं, वो तो सब पर जो है वो तो अभी वुजू का पानी भी चल रहा था जब महबूब की वापसी भी हो गई थी लैलन थोड़े से हिस्से में। ठीक है, या तो यह कि हजरत बिलाल जमीन पर चल रहे थे और महबूब जन्नत में उनके कदमों की आहट सुन रहे थे। महबूब की सुनने का आलम यह, और लेकिन हजरत बिलाल और सब पर तो नींद थी उस रात। तो दूसरा जवाब उलमा ने यही दिया है कि भाई हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु का चलना वो आलम मिसाल में था। अभी दोज़खी तो दोज़ख में इस उम्मत में से पहुंचे ही नहीं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो सूद खाता है उसको वो अजाब हो रहा था, वो अजाब। तो वो जितने भी जहन्नम में अजाब नबी अलैहिस्सलाम ने देखे या जन्नत में, वो सारी आलम मिसाल। वो जहन्नम अपनी जगह बरहक मौजूद थी, लेकिन जहन्नमी इस उम्मत के आलम मिसाल, उनके जिस्म मिसाली थे। तो महबूब इरादा करते हैं अल्लाह पाक करम फरमा, मैंने इस उम्मत को जागते हुए अपना दीदार उम्मती को करवाना है। महबूब को उस बंदे के सामने जिस्म मिसाली दे दिया जाता है। रोज़े अनवर से महबूब की तवज्जो थी, आपकी रूह मुबारक का ताल्लुक जिस्म मिसाली से कायम हो जाता है और उम्मती जाग रहा होता है और उसको यह लगता है कि मेरे करीम आका सामने जलवागर है। और कभी कभी महबूब अलैहिस्सलाम की रूह मुकद्दसा जिसमें अनवर में भी मौजूद रहती है और इधर भी तजस्सुद इख्तियार कर लेती है। किबला रियाजुल हसन फरीदी साहब, किबला बाबा अरशद कादरी साहब मुझ पर बड़े मेहरबान हैं।
कोई मैसेज इनको अच्छा लगता है, ये मेरे व्हाट्सएप पर भी जनाब सेंड कर देते हैं, मैं उसको पढ़ता हूं, मुझे भी बड़ा पसंद आता है। मैं कहता हूं मेरे इतने मोहब्बत वाले फाजिल भाइयों ने मेहरबानी की, ये मेरे फलां फलां दोस्त के इल्म में फौरन आना चाहिए, मैं 5 अगले बंदों को सेंड कर देता हूं। जब मैं उनके नंबरों पर सेंड करता हूं, मेरे फोन में वो मैसेज उसी तरह मौजूद रहता है या आगे जाने की वजह से खत्म हो जाता है? मेरे फोन में भी तो मौजूद रहता है, और मैं अगले 5 बंदों को भी सेंड कर देता हूं, जब तक डिलीट ना करूं मौजूद रहता है या नहीं? महबूब की रूह मुकद्दस इधर रोज़ा अनवर में, जिस्म अनवर में भी मौजूद रहती है, और उधर तजस्सुद इख्तियार करके जलवा गरीबी हो जाती है। ठीक है जी। तो अलगरज ये कुछ मामलात ऐसे हैं जो कुरान फरमाते हैं यूमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान रखा जाता है ना। तो महबूब का फरमान बरहक है, मर्रानी फिल मनाम फसा यरानी फिल यकजा, जिस तरह भी दीदार हो वो अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम जाने, लेकिन उम्मती जाग रहा होता और जागते हुए महबूब का उसको दीदार होना बरहक है। इसलिए सैयदना निजामुद्दीन औलिया देहलवी फरमाते मैं जाग रहा था रात के वक्त, जब मेरे करीम आका और इन चारों हस्तियों ने करम फरमाया और महबूब अलैहिस्सलाम का बराह रास्त फरमान नकल किया। और हजरत सैयद निजामुद्दीन औलिया देहलवी वो हैं, हर दौर के उलमाए उम्मत आपकी अजमत और सिकाहत को तस्लीम कर रहे हैं। बुखारी का रावी जैसे कोई बात करता और हम बेचूनो चिरा मान लेते हैं, तो ये इतनी बड़ी आले रसूल की सिका हस्ती ने फरमाया हुआ है। हाँ, अब हर बात का जैसे कि मतलब होता है, हम शरीयत ताहिरा के उसूलों की रोशनी में इस हदीस का जो महबूब अलैहिस्सलाम के विसाले अक़दस के इतनी सदियों बाद है, और ये तो फिर भी 653 साल का फासला है। शाह वलीउल्लाह साहब तो 1176 में फौत हो रहे हैं। आपकी पूरी किताब है अद्दुर्रुस्समीन फी मुबश्शरातिन नबील अमीन अलैहिस्सलाम। आप फरमाते हैं ये 40 वो हदीसें हैं कि मुझे यहां रहते हुए दिल्ली में जब कोई इल्मी मुश्किल पेश आई, मैंने यहीं से मदीना तैयबा महबूब की तरफ तवज्जो की। महबूब का नूरे मुकद्दस कभी फुलां सूरत में, कभी फुलां सूरत मुझ पर मुस्तौली और गालिब हुआ, जलवागर हुआ। मैंने सवाल किया और मेरे आका ने फरमाया मेरे बेटे शाह वलीउल्लाह, ये इस सवाल का जवाब है, लोगों को अता कर दो। वो फरमाते हैं कि बाकी बुखारी मुस्लिम सनदों के साथ है, ये बगैर सनद के मैंने बराह रास्त अपने जागते हुए दुनियावी जिंदगी में 40 अहादीस नबी अलैहिस्सलाम की सुनी है, जो मैं अद्दुर्रुस्समीन फी मुबश्शरातिन नबील अमीन किताब में लिख रहा हूं। तमाम उलमाए अहले हदीस उस किताब को हक मानते हैं, तमाम उलमाए देवबंद, तमाम उलमाए अहले सुन्नत उस किताब को हक मानते हैं कि ये वाकई महबूब के फरमान है, जो शाह वलीउल्लाह साहब ने जागते हुए नबी अलैहिस्सलाम से सुने। सदियों बाद महबूब की रूह मुबारक जलवागर हुई है और इनके सवालों का जवाब अगर शाह वलीउल्लाह साहब 13वीं सदी हिजरी, जो 1176 में फौत ने 12वीं सदी हिजरी में बात करें कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया वो हैं जिनकी चौखट पर शाह वलीउल्लाह साहब भी बोस अज़ान होते हैं। तो शाह वलीउल्लाह साहब की बात हो जाता है तो उनसे भी बड़ी सेका हस्ती हजरत निजामुद्दीन औलिया की बात। हाँ, शरीयत मुबारका की रोशनी में उसूल आए शरीयत में, फिर इसका मतलब वाज़े किया जाएगा। तो शरीयत मुबारका में इसका मतलब यह है कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर अल्लाह ताला की बारगाह में वो मकबूल हस्ती हैं कि जो सिद्क़ के नियत के साथ उनके आस्थान पर आएगा, इस दरवाजे से गुजरेगा, उस वक्त तक उसकी मौत नहीं होगी जब तक अल्लाह उसको तौबा की तौफीक नहीं दे देगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से खास इनायत होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये बरहक फरमान है, हमें जिन हस्तियों से मिला है, बुखारी मुस्लिम के रावी बयान करें, हम मान जाते हैं ये इतनी बड़ी अजीम हस्तियों ने बयान किया है, हम क्यों नहीं मानेंगे। और फिर शरीयत के उसूलों की रोशनी में ये फरमान भी, बेदारी में दीदार करवाना भी, ये सारी चीजें बरहक है। किसी उसूल शरीयत से ये बात नहीं टकराती, इसलिए बिल्कुल बरहक है।